औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व नबियना व शफ़ीअना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम लिअन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। इरशाद रसूल आलम है कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से। सरवर कायनात इसके बाद इरशाद फरमाते हैं, इसलिए कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है। अज़ीज़ान गिरामी, ये मुक़द्दस महीना और ये मुबारक महीना है रमज़ान, जो अल्लाह का महीना है और जो मुक़द्दस महीना है, मुबारक महीना है। इस महीने में हम आप अल्लाह के मेहमान रहते हैं और अल्लाह के मेहमान होते हैं। यूँ तो हर लम्हा अल्लाह का है, हर सात अल्लाह की है, हर घंटा अल्लाह का है, हर मिनट अल्लाह का है, हर दिन अल्लाह का है, हर रात अल्लाह की है, हर सुबह अल्लाह की है, हर शाम अल्लाह की है, हर साल अल्लाह का है। हमारी ज़िंदगी क्या कायनात का ज़र्रा ज़र्रा और कायनात का लम्हा लम्हा अल्लाह का है। मगर साल के 12 महीनों में 11 महीने और हैं, एक महीना और है। 11 महीने अलग हैं, रमज़ान का महीना अलग है। 11 महीनों की अलग मंजिलत है और रमज़ान के महीने का अलग मर्तबा है। अज़ीज़ान गिरामी, बेशक यह अल्लाह का महीना, जिस महीने में इबादतों का सवाब बढ़ जाता है, इस वास्ते कि देखिए ये अल्लाह का महीना है, शहरुल्लाह है, अल्लाह के मेहमान होते हैं हम। और अल्लाह का मेहमान होने का मतलब क्या है कि जैसे आप किसी बहुत बड़े के मेहमान होइए, किसी बहुत बड़े के मेहमान होइए। मैं इसको क्या करूं कि हमारे पास ज़बान नहीं है, हमारे पास समझाने के वास्ते अल्फाज नहीं हैं, हमारे पास वो जुमले नहीं हैं कि जिसके ज़रिए से हम अदा कर सकें अपने मकसद को। लेकिन फिर भी मिसाल के तौर के ऊपर कि जैसे किसी मुल्क में सबसे बड़ा घर, सबसे बड़ी ज़ात, सबसे बड़ी शख्सियत जो मुल्क की होती है वो प्रेसिडेंट की होती है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ा घर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का घर है, प्रेसिडेंट है। अगर कोई प्रेसिडेंट का मेहमान है तो प्रेसिडेंट का मेहमान होने का मतलब क्या हुआ कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े का मेहमान है, वीवीआईपी का मेहमान है। उसी तरीके से अगर कोई वीवीआईपी का मेहमान हो तो उसके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट होता है, उसके साथ वैसे ही बर्ताव होता है, उसके साथ वैसे ही खिदमत होती है, उसका एहतराम होता है, उसकी आवभगत होती है, उसको वेलकम किया जाता है कि आप किसी वीवीआईपी के मेहमान हैं। अरे ऐ तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मेहमान हैं। तो जिस तरीके से किसी बहुत बड़े का मेहमान होने के साथ साथ वीवीआईपी का ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको बहुत एजाज दिया जाता है, उसी तरीके से कायनात आलम व आदम में जो सबसे बड़ा है, जो कायनात का खालिक व मालिक है, वो अल्लाह है। हर महीने हमेशा
जो हमें रिस्क देता है वो हमारा खालिक रिस्क देता है। हम जो इबादत करते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के लिए इबादत करते हैं। हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना। लेकिन इस रमजान के महीने में चूंकि हम अल्लाह के मेहमान हो जाते हैं, हम अल्लाह के मेहमान रहते हैं, लिहाजा इस रमजान के महीने में हमारे साथ वीवीआईपी ट्रीटमेंट होता है। आप कहिएगा कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्या है? वीवीआईपी ट्रीटमेंट यह है कि साल के 11 महीने में हमारी हैसियत और है, रमजान के महीने में हमारी हैसियत और है। साल के 11 महीने में हमारे साथ दूसरी तरह ट्रीट किया जाएगा और रमजान के महीने में हमें दूसरी तरह ट्रीट किया जाएगा। साल के 11 महीनों में हम सांस ले रहे हैं तो जिंदा हैं, जिंदा रहने के वास्ते सांस ले रहे हैं, मगर रमजान के महीने में हमारी एक एक सांस, रोजादार की एक एक सांस में इबादत का सवाब है। रोजादार की एक एक सांस में इबादत का सवाब लिखा जा रहा है। रमजान के महीने में हमारे पास इबादतों का सवाब बढ़ जाता है। साल के 11 महीनों में अगर हम सोएं तो हमारा सोना सोना है। रमजान के महीने में अगर रोजादार रोजा रख के सो जाए तो उसका सोना इबादत बन जाता है, उसका सोना इबादत बनता है। रमजान के महीने में हमें कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं, स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें खास तरीके से ट्रीट किया जाता है। साल के 11 महीने में जो हमने इबादतें की, उन इबादतों का जो मुकर्ररा सवाब है वो हमें मिलता है कि नमाज का ये सवाब और रोज़े का ये सवाब और हज का ये सवाब और ज़िक्र परवरदिगार का ये सवाब और तस्बीह खुदा का ये सवाब। लेकिन रमज़ान के महीने में अगर हम इबादतें कर रहे हैं तो इबादतों का सवाब बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। साल के 11 महीनों में अगर हमने कुरान की एक आयत की तिलावत की है तो हमें एक आयत का सवाब मिलता है। रमजान के महीने में अगर हमने एक आयत की तिलावत की है तो हमें खत्म कुरान का सवाब मिलता है। यह है हमारे वास्ते खास। तो मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि रमजान के महीने में इबादतों का सवाब बढ़ जाता है, नमाज का सवाब बढ़ जाता है, इबादतों का सवाब बढ़ जाता है, तस्बीह परवरदिगार का सवाब बढ़ जाता है, जिक्र इलाही का सवाब बढ़ जाता है, तिलावत कुरान का सवाब बढ़ जाता है। तो जब इन इबादतों का सवाब रमजान के महीने में बढ़ता है तो जिक्र अली की इबादत का सवाब क्यों ना बढ़ जाएगा? जिक्र अली की इबादत का सवाब भी बढ़ जाता है। वो अली जिन पर लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम। हम क्या, हमारी जबान क्या, हमारी मजाल क्या, हमारा इल्म क्या, हमारी सोच क्या, हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या, जो हम अली के बारे में बता सकें, अली के बारे में कुछ कह सकें, अली का जिक्र कर सकें, अली के फजाइल बयान कर सकें। अरे हम उसका जिक्र क्या कर पाएंगे कि जिसका जिक्र अल्लाह ने किया, जिसका जिक्र अंबिया ने किया, जिसका जिक्र औसिया ने किया, जिसका जिक्र खासान खुदा ने किया। हम उसका जिक्र नहीं कर सकते, हम उसका तस्करा नहीं कर सकते, हम उसके फजाइल नहीं बयान कर सकते, इसलिए कि हम उसके फजाइल क्या बयान करेंगे कि जो आदम की खिलकत से पहले भी मौजूद था, कायनात के बनने से पहले भी मौजूद था। इसलिए कि रसूल ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क किया। अना वालियो मिन नूर वाहिद, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं, मैं और अली दोनों एक नूर से हैं। कायनात आलम में कुछ नहीं था, न जमीन थी, न आसमान था, न चांद था, न सूरज था, न सितारे थे, न दिन और रात थे, न हवाएं थीं, न फजाएं थीं, न अंबिया थे, न औसिया थे, न मलाइका थे, न दिन था, न वक्त था, न घंटे थे, न मिनट थे, न लम्हे थे, कुछ भी न था। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह था और कुछ नहीं था। अल्लाह ने एक नूर को खल्क किया और एक नूर को पैदा किया। उस नूर को जो हिस्सों में तकसीम किया,
खल्क करने के बाद दो टुकड़ों में बांट दिया, एक मोहम्मद, एक अली, एक दीन का लाने वाला, एक दीन का बचाने वाला। एक नूर के सर पर ताज विलायत रखा, एक नूर के सर पर ताज रिसालत रखा। तो हम अली के बारे में क्या बयान करें? हम उस अली की शान, उसका मर्तबा, उसकी फजीलत क्या बयान कर सकते हैं कि जो दुनिया की खिलकत से पहले मौजूद था। लेकिन ये तो उनका शरफ है, ये तो उनकी बुजुर्गी है, ये तो उनकी अता है, और ये तो उनकी गुलाम नवाजी और गुलाम परवरी है कि वो हमारे टूटे फूटी लफ्जों को भी कबूल कर लेते हैं। वरना हम कहां मधे हैदर कर्रार कहां, हम कहां मधे अहले बैत कहां, कहां जर्रा और कहां आफताब की तारीफ, कहां कतरा और कहां का समंदर का जिक्र। अजीजान गिरामी, ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। हमारी जान फिदा और हमारी जान निसार उस अली पर जिसने इस तरीके से दुनिया में आके जिंदगी गुजारी, इस तरीके से उसकी हयात दुनिया में गुजरी कि जहां जिंदगी काबे से शुरू हुई और मस्जिद में आके तमाम हुई। अली के जिंदगी दो सजदों के दरमियान नजर आती है। एक सजदा काबे में हुआ, एक सजदा मस्जिद में हुआ। दुनिया में आए तो काबे में सजदा किया, दुनिया से गए तो मस्जिद में सजदा किया। है कोई कायनात आलम व आदम में जिसकी जिंदगी, जिसकी हयात अल्लाह के घर के दरमियान है? इधर काबे का ब्रैकेट है, इधर मस्जिद का ब्रैकेट है, दोनों तरफ ब्रैकेट हैं। इधर भी अल्लाह, उधर भी अल्लाह, इधर भी अल्लाह का घर, उधर भी अल्लाह के घर की नकल, इधर काबा, उधर मस्जिद, ये भी अल्लाह का घर, वो भी अल्लाह का घर। आए तो अल्लाह के घर में, दुनिया से गए तो अल्लाह के घर से। इसी के दरमियान जाते मौलाए कायनात नजर आ रही है, इसी के दरमियान जाते हैदर कर्रार नजर आ रही है कि जो अल्लाह के घर से शुरू होता है और अल्लाह ही के घर के ऊपर आके तमाम हो जाती है। जिंदगी अल्लाह के घर से शुरू हुई और अल्लाह के घर पर आके तमाम हुई, और उसके बाद इस तरीके से जिंदगी गुजरी कि पूरी जिंदगी, पूरी हयात रसूल के साथ साए की तरीके से गुजारी, साए की तरीके से। हर वक्त इस तरीके से मौजूद है। रसूल ने 23 बरस में इस्लाम फैलाया, रसूल ने 23 बरस में तबलीग की, दावत अशीरा से सिलसिले का आगाज हुआ और मैदान गदीर में दीन मुकम्मल हुआ। दावत अशीरा से मैदान गदीर तक 23 बरस का वक्फा है। इस 23 बरस के वक्फे में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां नजर आती हैं। 23 बरस में मुसलमान कहता है, हम भी कहते हैं कि हुजूर सरवर कायनात ने इस्लाम को फैलाया, इस्लाम को पहुंचाया, दीन के बारे में बताया, शरीयत के बारे में बताया, मजहब के बारे में बताया, अल्लाह के बारे में बताया, कुरान के बारे में बताया, आखिरत के बारे में बताया, कयामत के बारे में बताया। मुख्तसर यह है कि हर शोबा हयात को हुजूर सरवर कायनात ने 23 बरस में बताया है। किसी शोबे को रसूल ने तशना नहीं छोड़ा, किसी शोबे को रसूलुल्लाह ने तारीख नहीं छोड़ा। जिंदगी के हर शोबे के ऊपर रसूल ने रोशनी डाली 23 बरस में। लेकिन इसी 23 बरस में रसूल की मक्के की जिंदगी भी है, रसूल की मदीने की जिंदगी भी है। वो मक्के की पुराशोभ जिंदगी, जहां दुश्मनियां हैं, जहां अदावतें हैं, जहां जान के दुश्मन काफिर मौजूद हैं, वो 23 बरस में मक्के की जिंदगी भी है। और उसके बाद मदीने की जिंदगी है। लेकिन खुदा की कसम, मेरा सवाल एक आपसे है, और सवाल इंसाफ पसंद तमाम मुसलमानों से है। वो मुसलमान के जो इंसाफ पसंद हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि आलम इस्लाम में
मुसलमान किसी भी रहबर को मानता हो, किसी भी शख्स को माने, किसी के ऊपर भी बैत करे, मैं उसके सिलसिले में इस वक्त कुछ अर्ज करने वाला नहीं हूं, मगर इतनी बात जरूर आप सच सच बताइए कि दावत अशीरा से लेकर मैदान गदीर तक रसूल के साथ साथ कौन सी जात साए के तरीके से साथ साथ रही है। दावत अशीरा में अली थे, शाब अबू तालिब में रसूल को खाना और पानी पहुंचाने वाले अली थे, शब हिजरत बिस्तर मोहम्मद पर जान बेच के सोने वाले अली थे, बद्र के मैदान में लड़ाई को फतह करने वाले अली थे, ओहद के मैदान में जंग जीतने वाले अली थे, जुल्फ़िकार जिसके वास्ते आई वो अली थे, जिब्राइल जिनकी मदह में कसीदा पढ़ते हुए आए वो अली थे, खंदक में जिसे कुल्ले ईमान का खिताब मिला वो अली थे, 1000 आदमियों के बराबर ताकत रखने वाले को जिसने जेर किया वो अली थे, खैबर में 2 उंगलियों से जिसने दर खैबर उखाड़ा वो अली थे, नादे अली जिनके वास्ते आई वो अली थे। ये कौन है? ये रसूल की जिंदगी है, रसूल के साथ साथ अली की जिंदगी है। हर मार्के में अली नजर आ रहे हैं और उसके बाद फतेह मक्का की मंजिल आई तो रसूल के साथ साथ अली नजर आते हैं। इस्लाम में 23 बरस तक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रसूल के साथ साथ हैं। अज़ीज़ान गिरामी, रसूल का काम दीन को पहुंचाना है, रसूल का काम बिना ला इलाहा इल्लल्लाह है, रसूल का काम इस्लाम को, दीन को, पैगाम इलाही को हमारे दरमियान पहुंचाना था। रसूल अपना काम करके चले गए। इमामत का काम दीन को बचाना है, इमामत का काम दीन को महफूज रखना है। आज भी इमामत अपना काम कर रही है, चूंकि दीन मौजूद है लिहाजा दीन का मुहाफिज भी इमाम हिजाब गैब में है, पर्दे में है। कुरान मौजूद है, कुरान का साथी मौजूद है, काबा मौजूद है, काबे का मुहाफिज मौजूद है, इस्लाम मौजूद है, इस्लाम का मुहाफिज मौजूद है। इमामत है। लेकिन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कायनात आलम व आदम में उस अकेली जात का नाम है। मेरे जुमलों को गौर से सुनिएगा। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कायनात आलम व आदम में उस अकेली यक्का तन्हा जात का नाम है कि जिसने मोहम्मद के साथ साथ बिनाए दीन पर एहसान किया है, बाद मोहम्मद बकाए इस्लाम पर एहसान किया है। 23 बरस तक जिसने इस्लाम को फैलाया, 23 बरस तक जिसने इस्लाम की तबलीग की, 23 बरस तक जिसने मजहब को रसूल के साथ साथ परवान चढ़ाया, और रसूल के आंख बंद होने के बाद यही अली हैं जिन्होंने इस्लाम को बचाया है। और सिर्फ इस्लाम को बचाया ही नहीं, बल्कि इस्लाम को सुबह क़यामत तक जिंदगी देने के वास्ते और इस्लाम को सुबह क़यामत तक बचाने के वास्ते अपनी पूरी नस्ल लाए खुदा में छोड़ी है। यही तो वजह है कि जब आज की सुबह अली के सर पर ज़रबत लगी तो अली ने फरमाया कि फुस्तो में रब्बिल काबा, काबे की कसम मैं कामयाब गया, काबे की कसम मैं कामयाब जा रहा हूं। है कोई कायनात आलम व आदम में जो कहे कि फुस्तो में रब्बिल काबा? किसी ने कहा हो कि मैं कामयाब जा रहा हूं? हां, अली कामयाब जा रहे हैं, इसलिए कि अली ने दीन को फैलाया भी है, दीन को बचाया भी है। अब इससे बढ़ के कामयाब जिंदगी क्या होगी? अब इससे बढ़ के कामयाब जिंदगी क्या होगी? तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के एहसानात हैं अज़ीज़ान गिरामी। इस्लाम पर अली का एहसान है, दीन पर अली का एहसान है, मजहब पर अली का एहसान है, काबे पर अली का एहसान है, कुरान पर अली का एहसान है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर अली का एहसान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अली का एहसान है, पूरे सिलसिला मजहब पर अली का एहसान है। तो अब अगर हम थोड़ी देर अपनी मजलिसों में, थोड़ी देर अपनी महफिलों में,
थोड़ी देर अपने जलसों में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं तो इस जिक्र करने से अली के मर्तबे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी जात जरूर पता चल जाती है कि हम इस्लाम के दोस्त हैं कि इस्लाम के दुश्मन हैं, हम इस्लाम के चाहने वाले हैं या हमारी जबान कुछ कह रही है, दिल कुछ कह रहा है। यह है अज़ीज़ान गिरामी, वो अली खुदा की कसम, क्या जिंदगी है, क्या हयात है। बेशक बेशक कायनात आलम व आदम में अली की जात मौजिज़ नुमा जात है। 14 सदियां बीत गईं, 1400 बरस गुजर गए, जमाना अली अली कर रहा है। कल भी अली का नाम था, आज भी अली का नाम है। कल भी अली का जिक्र था, आज भी अली का जिक्र है। कल भी अली के फजाइल बयान हो रहे थे, आज भी अली के फजाइल बयान हो रहे हैं। कल भी अली की मदह हो रही थी, आज भी अली की मदह हो रही है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, यह जमाना लॉकडाउन का जमाना है। इस वक्त मस्जिदों में ताले लगे हुए हैं, इमाम बाड़े बंद हैं, दरगाहें करबलाएं जहां पर आप नहीं जा सकते। मैं उसके सिलसिले में इस वक्त कोई गुफ्तगू करने वाला नहीं हूं, लेकिन क्या कहना अज़ीज़ान गिरामी, बेशक मस्जिदें बंद हैं, इमाम बाड़े बंद हैं, दरगाहें करबलाएं बंद हैं, मगर उसके बाद भी जिक्र अली हो रहा है, उसके बाद भी अली की मदह हो रही है, उसके बाद भी अली का जिक्र हो रहा है। अरे ये तो लॉकडाउन है, ये तो लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में जबकि हम पर कोई कदगन नहीं है, हम पर कोई पाबंदी नहीं है, हम अपने घरों में जिक्र करें, अपने घरों में बैठ के अली का तस्करा करें, हम ऑनलाइन अली का जिक्र करें, हम टीवी के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, सोशल मीडिया पर अली का जिक्र करें, अली का तस्करा करें, अली के फजाइल बयान करें, मजलिसें पढ़ें, महफिलें पढ़ें, कसीदे खानियां करें, कोई पाबंदी नहीं है। बेशक बेशक जब सरेदार हमने अली का जिक्र किया, दुश्मन हमको ना रोक सका, तो आज का जमाना हमें जिक्र अली से क्या रोकेगा। जब सरेदार जाके हमने अली अली किया, बस अज़ीज़ान गिरामी, बस ये अली हैं हमारी जान फिदा और हमारी जान निसार उस अली पर जिसने इस्लाम को बचाया। लेकिन अफसोस कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों ने, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वालों ने इस्लाम के मुहाफिजों को जिंदा न रहने दिया, इस्लाम के मुहाफिजों को चैन से जिंदा न रहने दिया। आज दुनिया में दहशतगर्दी है, आज मस्जिदों में दहशतगर्दाना हमले होते हैं, आज मस्जिदों में बम फटते हैं, आज मस्जिदों के अंदर नमाजियों के खून को बहाया जाता है, खून की नदियां मस्जिदों में बहती हैं। लेकिन आपको मालूम है कि इसकी इब्तिदा कहां से हुई, इसका आगाज कहां से हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई। जब एक रोजादार, जब एक नमाजी सुबह सुबह अपने घर से निकला और निकल के मस्जिद में आया। हां अजीजों, 19वीं रमजान की सुबह है। हां, एक नमाजी, एक रोजादार आया। 18वीं रमजान को 19वीं शब मौला अली को उनकी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा कि बाबा आज आप मेरे साथ इफ्तार कीजिए। बेटी ने बाप को इफ्तार पर मदऊ किया, अली ने मंजूर फरमाया। बेटी ने दस्तरखान बिछाया, बेटी ने बाप के सामने जाम शीर ला के रखा। बेटी बाप को चाहती है, यूं ही बेटियां बाप को कुछ ज्यादा ही चाहती हैं। अली की बेटी थी, बेटी ने जाम शीर ला के रखा कि मेरा बाप शीर नौश फरमा ले, दूध पी ले। कि एक मर्तबा अली ने गौर से देखा और कहा मेरे लाल जाम शीर हटा लो। उम्मे कुलसूम ने चाहा कि जौ की रोटियां हटा लें,
कि एक मर्तबा अली ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें मेरे हक़ की कसम जाम शीर हटा लो। लीजिए, बेटी ने जाम शीर हटा लिया। अली ने जौ की रोटी और नमक के साथ इफ्तार किया। ये अली के आखिरी ग़िज़ा थी, जौ की रोटी और नमक। अली ने जौ की रोटी और नमक से इफ्तार किया और उसके बाद पूरी रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे, पूरी रात इबादत इलाही करते रहे, पूरी रात अली अल्लाह को याद करते रहे। यहाँ तक कि जब रात तमाम होने लगी और सहर करीब आने लगी तो अली बैतुश-शरफ से निकलना चाहते थे कि एक मर्तबा दरवाजे के करीब पहुंचे तो जंजीर दर कमर के पटके में आके फंसी। अली ने जंजीर दर को हटाया, घर की पली हुई बतों ने चिल्लाना शुरू किया। हाँ, ये घर की पली हुई बतें चिल्ला नहीं रही थी, शायद अपनी ज़बाने बेज़बानी में अली का मातम कर रही हों, शायद कह रही हों, या अली ना जाइए, या अली ना जाइए। अली चले, मस्जिद में आए, कातिल सो रहा था, कातिल को बेदार किया, मेहराब इबादत में तशरीफ ले गए, नमाज शुरू की और पहली रकत का दूसरा सजदा था कि खुदा लानत करे इब्ने मुलजिम मुरादी मलून पर। उसने वो जहर भरी तलवार से वार किया कि अली के सर खून से तरबतर हो गया। मस्जिद की कंदीलें आपस में टकरा टकरा के गुल होने लगी। जिब्राइल के नौहे की सदा आने लगी, कद लता हद्दमत वल्लाहि अरकानल हुदा, अरे कसम खुदा की अरकान हिदायत मुनहदिम कर दिए गए, अमीर अल मोमिनीन अली शहीद कर दिए गए। हाँ, कल जिब्राइल ने मधे अली में कसीदा पढ़ा था ना, याद है आपको, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। आज जिब्राइल अली के गम में शेर पढ़ रहे हैं, कद लता हद्दमत वल्लाहि अरकानल हुदा, कसम खुदा की अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। यह आवाज ज़रब उम्मे कुलसूम के कानों में भी गई और यह आवाज अली के एक चाहने वाले थे जिनका नाम तारीख ने हुज़ैफा लिखा, उनकी ज़ौजा के कान में गई। उन्होंने अपने शौहर को जगाया और कहा, देखो कोई कह रहा है कि अली शहीद कर दिए गए। हुज़ैफा ने अपनी ज़ौजा को डांटा, कहा तेरे मुंह में खाक, किसमें इतनी हिम्मत और मजाल जो अली को शहीद करे। कि एक मर्तबा हुज़ैफा के कानों में खुद आवाज आई, कद लता हद्दमत वल्लाहि अरकानल हुदा कद क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। हुज़ैफा जल्दी से बिस्तर से उठे, अपनी तलवार बेनियाम लिए हुए दौड़ते हुए चले मस्जिद कूफा की तरफ। देखा कि एक चौराहे पर एक शख्स घबराया खड़ा हुआ है, बौखलाया खड़ा हुआ था। अली हुज़ैफा ने उस शख्स को देख के सवाल किया कि कोई कह रहा है भाई कि अली शहीद कर दिए गए, अमीरुल मोमिनीन शहीद कर दिए गए। तो उसने घबराहट में जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, मुझे तो मदीने, मुझे तो कूफे से बाहर जाना है। कि एक मर्तबा हुज़ैफा को कुछ शक हुआ और उन्होंने उसको गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा, कहा कहीं तू ही तो मेरे मौला का कातिल नहीं है। वो कहना चाहता था नहीं, उसके मुंह से निकल गया हां। गिरफ्तार करके लेके आए, मस्जिद में पहुंचे, चाहने वाले जमा थे, अली के बेटे मौजूद थे। अली खा के मस्जिद उठा उठा के सर में डालते जाते थे, फरमाते जाते थे, फुस्तो बे रब्बिल काबा, काबे की कसम मैं कामयाब हो गया, काबे की कसम मैं कामयाब हो गया। हाँ हाँ, कातिल गिरफ्तार करके लाया गया। कातिल लाया गया तो अली ने इब्ने मुलजिम से एक सवाल किया कि इब्ने मुलजिम बता, मेरा खता क्या है, मेरा कसूर क्या है, बोल तूने मुझे क्यों कत्ल किया। कोई जवाब उसके पास नहीं था। अली कह रहे थे क्या मैं तेरा बुरा इमाम हूं, कोई जवाब उसके पास नहीं था। फकत उसने एक जुमला कहा, आका जिसे जहन्नम अपनी तरफ खींचे उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ अजीजों, बात तमाम हो रही है कि देखिए जहन्नम भी अपनी तरफ खींचता है और जन्नत भी अपनी तरफ खींचती है।
सुबह करबला में सुबह आशूरा हुर को जन्नत ने खींचा और 19वीं रमजान की सुबह को इब्ने मुलजिम को जहन्नम ने अपनी तरफ खींचा। हाँ हाँ लीजिए, मस्जिद में चाहने वाले रो रहे थे, अली को गिलीम में लिटा के चले। हसन हुसैन अली के बेटे, अली के भतीजे गिलीम में अली को लेके चले। जब बैतुल शरफ करीब आया तो अली ने कहा, मेरे बच्चों, चाहने वालों को रुखसत कर दो, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब और उम्मे कुलसूम के रोने की आवाजें ना महरमों के कानों में जाएं। मैं कहूंगा, या अली, ये सन 40 हिजरी का कूफा है, 61 हिजरी में आइएगा, यही कूफा होगा। ज़ैनब के सर पर चादर ना होगी, उम्मे कुलसूम बेरिदा होगी। वाह हुसैना वाह मजलूमा की सदाएं।